हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो टुडेज टॉपिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पहले साइटोप्लाज्मा डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इसे शॉर्ट में ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन कोशिश किए हैं। बुक में डायग्राम है, आप वहाँ से मेंशन कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या है समझना है। बायोलॉजी क्या होती है, फिगर पे डिपेंड होती है। जितना अच्छे से आप फिगर पे समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवर्ड किसने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कीथ पोर्टर ने। यहाँ पर साइड पे लिखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ER डिस्कवर्ड बाय कीथ KEITH पोर्टर ने किया था। सन डेट्स जो होते हैं, डेट इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं साइंस में, तो आप डेट पे मत जाना। अब डिस्कवर्ड बाय, सिर्फ आपको साइंटिस्ट याद रखना पड़ेगा। तो डिस्कवर्ड बाय कीथ पोर्टर। किसने डिस्कवर्ड किया था? कीथ पोर्टर ने डिस्कवर्ड किया था। किसे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर्ड किया था। ये क्या होता है? ये जो ऑर्गेनेल्स होता है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इस सेल ऑर्गेनेल्स के अंडर पढ़ रहे हैं। ये सब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स होता है उसके ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गन होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गन। तो ये सारे सेल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। अब आपको यहाँ से ये भी जानना है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं। तो आपकी जैसे कि पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक 2 टाइप्स की सेल होती हैं। तो जो 2 टाइप्स की सेल होती है उसमें कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ सेल ऑर्गन होते हैं जो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट्स होते हैं, कुछ सेल ऑर्गन्स होते हैं, सम सेल्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट्स इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंस होता है। फला की बार का है। तो डिस्कवर्ड किसने? पोर्टर ने किया था। साइंटिस्ट बहुत पूछे जाते हैं, पोर्टर ने किया था। अब आपको इसका समझना है, ये जो सेल ऑर्गन हो, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? दीज ऑर्गेनेल्स, लिख लीजिए, दीज ऑर्गेनेल्स फॉर्म इंटरकनेक्टेड क्या बनाता है? इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स विद रनिंग साइटोप्लाज्म। इसके पहले की क्लास में साइटोप्लाज्म पे ही तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं जो चल रही होती हैं, रनिंग का मतलब होता है जो चल रही होती हैं, जो साइटोप्लाज्म में ट्यूब्स होती हैं जो चल रही होती हैं, उनको इंटरकनेक्टेड मीन्स जोड़ने के लिए हेल्पफुल होती है, जोड़ती हैं। जो रनिंग साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं जो इधर से उधर चल रही होती हैं, उनको जोड़ने का काम करती हैं। तो साइटोप्लाज्म से ही ये कनेक्टेड है। तो ये क्या काम करती है? इंटरकनेक्टेड का काम करती है। ये कनेक्ट करती हैं, ये कनेक्ट होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन, एक तरफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो सेल्स होता है क्या करता है? साइटोप्लाज्म के एक आउटर लेयर होता है न्यूक्लियर इन्वेलप, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है। हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन। तो जो ये क्या करती हैं, एक तरफ
जॉइंट करती हैं, एक तरफ एंड होती है इनका, एक साइड जो होता है आउटर की ओर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वन एंड क्या होता है, एक जो समाप्ति का जो एक एंड होता है, जो फिनिशिंग एंड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होती है, एंड दूसरा होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जुड़े होते हैं या इंटरकनेक्ट होते हैं साइटोप्लाज्म से। किससे इंटरकनेक्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के? ये क्या होते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, एक साइड। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे, सेल्स में होते हैं, सेल्स ऑर्गन होते हैं, सेल में ही प्रेजेंट्स होते हैं। तो एक साइड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, मैंने इनका एक एरिया क्या होता है बाहर की ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एंड दूसरा क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर की ओर होता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो एक साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड जो अदर साइड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरकनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, देखो फिगर बनाए हुए हैं तो हर चीज़ लिख नहीं सकते, आप लिख सकते हैं अपने पॉइंट समझ के। आप यह है कि डायग्राम से, तो एक साइड किसी इंटरकनेक्ट होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए इंटरकनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये एक वन एंड ये होता है और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं। और न्यूक्लियस हमेशा बीच में पाया जाता है। आपको पता है ना कि न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंस होते हैं, न्यूक्लियस जो है बीच में प्रेजेंस होते हैं, सेल्स के बीच में पाया जाता है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये आउटर लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलोप है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पाया जाता है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। क्या होता है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंस होता है। फाउंड इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सेप्ट यानी कि कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल होती हैं जिनको छोड़कर सब में पाया। अब किस में नहीं पाया जाता है, देखो ये क्वेश्चन आपसे कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनागा। एक्सेप्ट फ्यू सेल लाइक RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स इन मैमल्स में, ह्यूमंस भी आता है, आपको बता चुके कई बार। तो ये कुछ सेल्स में नहीं पाई जाती हैं, जैसे मैमल्स में। ह्यूमंस के आरबीसी में कौन सा सेल ऑर्गन नहीं पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गन है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता, बाकी ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता। आरबीसी इज अ यूकैरियोटिक सेल्स। आरबीसी में यूकैरियोटिक, ये क्या है, आरबीसी में यूकैरियोटिक सेल्स नहीं पाया जाता है। और सब में सॉरी डिस्टर्ब हो गया। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यूकैरियोटिक सेल्स में, ऑल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आरबीसी को छोड़कर, रेड ब्लड सेल को छोड़कर बाकी सब में पाया जाता है। और आरबीसी में भी ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। कहने का मतलब ये था, बशर्ते दूसरी चीज़ें निकल रही थी। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, 3 फॉर्म्स में पाई जाती हैं, जो कि फ्लैटेंड सैक होती हैं जिन्हें हम सिस्टर्नी बोलते हैं। फ्लैटेंड सैक होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। थोड़ा सा डायग्राम नहीं है तो इस वजह से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप सुनकर भी लिख सकते हैं। तो 3 फॉर्म्स में पाई जाती हैं दीज ऑर्गन्स। आज मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर भी जवाब दे रहा है। तो पाया जाता है 3 फॉर्म्स में। 3 फॉर्म्स में कौन कौन से हैं, अरे फ्लैटेंड
फ्लैटेंड का मतलब समझे, फ्लैट मतलब चिकनी, एकदम फ्लैट, बराबर, फ्लैटेंड। सेक्स, सेक्स जिसे सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी। एंड वेसिकल, क्या होती हैं, वेसिकल्स होती हैं और ट्यूबुलर होती हैं, ट्यूबुलर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, आरबीसी को छोड़कर। 2 टाइप्स की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे अब डायग्राम से समझना। अभी तक जितना हो गया थ्योरी हो गई है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी कराएंगे बाद में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितनी 2 टाइप्स की होती हैं। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसे RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RER कहते हैं। आपसे शॉर्ट भी कभी कभी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि REE क्या है, तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म में क्या है, SER। अब हम SER बोलेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है रफ, रफ का मतलब होता है खुरदरा। क्या होता है, खुरदरा। खुरदरा क्यों इसे रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर विद राइबोसोम, ये राइबोसोम को अपीयर करता है, कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डॉट डॉट हैं फिगर में हमने इंडिकेट किया है, शो किया है, तो इन्हें हम राइबोसोम बोलते हैं। तो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये खुरदरा होता है, रफ जैसा होता है, खुरदरा होता है। सो इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्योंकि इसमें प्रेजेंस होता है राइबोसोम, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, सो इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्मूथ। दूसरा नेक्स्ट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, एकदम कोई खुरदरा नहीं होता, एकदम चिकना, मुलायम। तो देखो ये आपका पार्ट क्या है, स्मूथ। यहाँ पर ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। यहाँ पर राइबोसोम नहीं होता है, अब्सेंस होता है। लिख सकते जाए कि absence राइबोसोम, राइबोसोम। तो स्मूथ का मतलब चिकना होता है, एकदम बढ़िया मुलायम। तो वहाँ पे उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। क्या करती है, हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में। यहीं पे लिख लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक हेल्प करती है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन सा सेल ऑर्गन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिगर को इरेज करेंगे, अदरवाइज लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक हो गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, ये सेल्स को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है एज अ फ्रेम। स्केलेटल फ्रेम मीन्स जैसे कि आपकी बॉडी में स्केलेटल मीन्स ढांचा होता है, बॉडी में बोन्स का ढांचा होता है, तो आपके उसके ऊपर मांस कवर होता है, आपकी स्किन होती है। तो आप स्केलेटल का मेन काम क्या होता है, आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता, प्रोटेक्शन देता है ना उसके। अगर आपकी बोन से जो ढांचा बना हुआ है वो ना हो स्केलेटल, तो आपकी बॉडी क्या होगी, लूज। तो आपकी बॉडी को एक शेप देता है स्केलेटल। वैसे ही सेल्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज अ फ्रेम स्केलेटल, है ना। तो लिख सकते हैं इसका फंक्शन में, फंक्शन में क्या लिख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक मीन्स ER। अब बार बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना लिख के ER लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। ER क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट करता है सपोर्ट ऑफ सेल को, ऑफ सेल्स,
एज अ स्केलिटल फ्रेम। स्केल मीन्स आपका जो कंकाल जैसे करता है उसी तरह ये सेल्स को प्रोवाइड करता है, क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, इसका फंक्शन क्या करता है, ईआर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसफर का काम करता है विद इन एंड आउट। कुछ सब्सटेंस ट्रांसफर करता है सब्सटेंस को, जो आपके बॉडी में सब्सटेंस होते हैं लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, तो उनको सेल्स के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ईआर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर बाहर जो मिनरल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इतना समझ में आ गया। अब आपका रफ का भी हो गया। रफ इंडोप्लाज्मिक क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। प्रोटीन में राइबोसोम होता है, उसमें आई थिंक इतना स्क्रीनशॉट या फिर आप लिख सकते हैं। एक मिनट, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, SER। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बोलेंगे, SER। इसका काम क्या करता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है स्टेरॉइड हार्मोन्स को। क्या करता है ये, कौन सा काम करता है, हाँ, सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है, ऐसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसिस करता है, फैट्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इतना लिख लीजिए, तो फिर आपको हम समझाते हैं। फैट्स यानी कि ये लिपिड लिख लीजिए यहाँ पे, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। देखो जो सिंथेसिस करता है लिपिड का एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं, सिक्रीशन करते हैं, जो डिलीवरी के टाइम पे या फिर जो मिल्क का सिक्रीशन होता है, आपका जब आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे 11th में, वहाँ पे डीप में पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल में होता है, ओमेन में होता है, और प्रोजेस्टेरॉन भी जहाँ तक। तो आपके जो ह्यूमंस में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, उनका सिंथेसिस कौन करता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि ऑप्शन दे दिया जाएगा सिर्फ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप वहाँ पर टिकअप करेंगे। जैसे कोई पेपर देंगे या फिर एकेडमिक में ही पेपर में जो भी, जैसे आपसे दोनों इंडोप्लाज्मिक में स्मूथ और रफ दोनों दे दिया जाएगा, तो आपका स्मूथ। इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी रहता है, नेसेसरी रहता है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको दे दिया गया स्मूथ अब बस आप रट लेंगे वहाँ पे स्मूथ और रफ नहीं। तो आपको समझना जरूरी है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो हार्मोन्स का जो जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिंथेसिस कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो कौन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट्स होता है लीवर सेल में। अब लीवर सेल में कौन प्रेजेंट्स होता है, SER प्रेजेंट या फाउंड प्रेजेंट इन लीवर सेल में। लीवर सेल्स में लीवर में प्रेजेंट्स होता है। कहाँ पर प्रेजेंट्स होता है, लीवर सेल्स में प्रेजेंट्स होता है। और आल्सो पार्टिसिपेट, लीवर सेल्स क्या करता है, ये क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है, लीवर क्या होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। ये आपकी बॉडी में जो पॉइजनस होती है, जो ड्रग्स होते हैं और वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है लीवर। आल्सो पार्टिसिपेट करता है किस में, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड वेस्ट सो दैट क्या कर सके, सो दैट द सेल, जिससे सेल क्या करे, द सेल्स एक्सपेल्ड, या सेल्स क्या करते हैं, कम आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, कम आउट, इजी लैंग्वेज में, कम आउट फ्रॉम द बॉडी। इतना लिख लीजिए, तभी एक एक चीज़ें आपको समझा रहे हैं। सेल्स इजली लिख लीजिए, इजली आसानी से। देखो डिटॉक्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन एक ही वर्ड है। डिटॉक्स का मतलब होता है आपकी बॉडी में जो पॉइजनस होते हैं, जिससे ड्रग्स क्या है, एक पॉइजनस होता है, और जो वेस्ट होते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को यूज नहीं है, उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। वो जो बॉडी से बाहर निकालते हैं उसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड पॉइजनस को बाहर निकालना, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपके लीवर सेल में प्रेजेंट्स होता है, और लीवर सेल्स क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी से जो ड्रग्स मीन्स पॉइजनस और वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। लाइन कहीं करके लिख सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड वेस्ट so that the cells easily come out from the body। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है कौन, वेस्ट और मीन्स पॉइजनस चीज़ें जो वेस्ट बॉडी में हैं उनको निकालने में, ताकि क्या होता है जो सेल्स होते हैं ईजिली बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। क्या करती है, बॉडी को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हेल्प क्या है, कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से होता है। देखो आप जितना खाते हैं, जो भी चीज़ें आप ईटिंग करते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, जो अंकुरित जो भी कुछ लेते हैं, जो फूड खाते हैं, उसमें से आपको जिससे अलग अलग, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स जो भी आपको मिलता है उसका जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ से हो जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक में हो जाता है, आगे जो बचता है मिनरल्स वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, एंड वाटर का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता। उसके बाद जो वेस्ट बचता है बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू, एंड आपके जैसे आप देखते हैं जो हेयर्स होते हैं, छेद होता, होल होता है स्पाइन, उसे स्वीट ग्लैंड बोलते हैं। आपके जो बॉडी में स्वीट निकलता है, पसीना निकलता है, वो स्वीट ग्लैंड, यानी उसमें भी क्या निकलता है, यूरिया, साल्ट, अमोनिया रहता है जो स्वीट ग्लैंड के थ्रू। तो वैसे ही आपके एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं बॉडी में, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन लीवर भी आपका है, किडनी है आपकी,
और आपकी जो स्किन है, स्किन भी आपकी होती है जो एक्सक्रेटरी, आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम जो रेस्पायरेशन के थ्रू बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो वैसे लीवर, और लीवर में आपसे पूछा जाए कि कौन इंडोप्लाज्मिक में कौन, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंस होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स होता है, इसलिए उसे वहाँ खुरदुरा होता है, इसलिए उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ में चिकना होता, कोई राइबोसोम प्रेजेंस नहीं, तो सो इट इज कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इससे मतलब इसमें कुछ बचा नहीं है, आपको एक एक लाइन का मतलब समझाया गया। अगर आप क्लास बी कंसंट्रेट होकर देखते हैं तो आपको क्लास में ही सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपको हम कई बार बोल चुके कि बायोलॉजी क्या होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे आप फिगर डायग्राम को मेंशन करके उससे समझ सकते, उससे ही थ्योरी समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझना, मेहनत एक बार अच्छे से करनी पड़ेगी, बार बार नहीं। फिर अगर कभी मिस होता है माइंड से तो आप सिर्फ एक रिवीजन करना रहता है। जो भी सब्जेक्ट आपको, अगर आप आगे मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे अच्छे से फोकस करिए, एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करिए और चीज़ें क्लियर करते जाइए। तब कुछ भी नहीं, अपने लाइफ से कनेक्ट करके। आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल में सेल ऑर्गन होता है। ये क्या है? सेल ऑर्गन होता है। सेल ऑर्गन क्या हो? सेल ऑर्गन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपकी बॉडी में हर चीज़ है, आप अपनी बॉडी से कनेक्ट करें। आपके लीवर में कौन सी सेल ऑर्गन होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका काम क्या होता है? लीवर सेल में प्रेजेंस और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता। तो ऐसी चीज़ें अपने आप से भी कनेक्ट करके, अपनी लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी वे में समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं कि बहुत टफ है, कोई टफ नहीं है, एकदम ईजी है। सिर्फ समझ के पढ़ना है, रोड लर्निंग नहीं करनी है, रट कर पढ़ना नहीं है। अब यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमने वहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं लिखाया। अब आपको यहाँ से बता दिया गया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, एक्सेप्ट आरबीसी इन मैमल्स। जो आरबीसी मैमल्स में प्रेजेंस होते हैं उसको छोड़कर बाकी हर जगह प्रेजेंस होता। आपको इसके पहले साइटोप्लाज्म पढ़ाएं, साइटोप्लाज्म में ये बताए हैं कि साइटोप्लाज्म फाउंड इन ऑल सेल्स, मीन्स वहाँ पे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में। बट जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। तो चीज़ें यहीं से आप करेंगे, यहाँ से आप डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंट पूछा जाएगा तो डिफरेंट निकाल ले जाएंगे। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू क्लास।